मुक्ति हो जाती है, क्योंकि अमृत पीने वाले व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आप हमें अमृत की जगह आप कथा पान कराइए। कथा पान, हम आपके मुखारबिंद से कथाएं सुनना चाहते हैं। आप हमें वेद व्यास जी द्वारा भगवती की कथा सुनाइए। हम तो कहते हैं कि धिक्कार है ओ स्वर्ग का अमृत, जिस अमृत को पीकर के मुक्ति नहीं मिलती है। हमें तो आप कथा सुनाइए महाराज, वो कथा सुनकर के उस अमृत से मुक्ति मिलती है। देखो भाई, बोलो जगदम्बा मैया की जय। हर हर महादेव। वत्सर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देखो माताओं से जनों, अमृत अमृत किसे मिलता है? जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, वो जब स्वर्ग जाता है उसको अमृत मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। और जो व्यक्ति स्वर्ग जाता है उसके गले में एक माला डाल दी जाती है। तो जब तक वो माला हरी भरी रहती है तब तक तो वो स्वर्ग में रहता है, और जैसी वो माला सूखने लगती है तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य खत्म हो गए तो वहां से नीचे गिरना पड़ेगा। स्वर्ग का सुख एक ऐसा सुख है, जैसे आपके पास खूब पैसे है तो आप 5 स्टार होटल पे जा सकते हैं, नोट जेब में खूब हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हर चीज, ये चीज लाओ ये चीज लाओ। जैसा पैसा खत्म तो चलो भैया अपने घर अब दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना। उसी प्रकार जब तक तुम्हारे पास पुण्य है तब तक तुम स्वर्ग में रह सकते हैं। जैसे पुण्य खत्म ऐसे क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। ऐसे वो मृत्युलोक में व्यक्ति आ जाता है। इसलिए ये ऋषि कह रहे हैं कि हे महाराज, हमें वो स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भगवती की कथा सुननी है और हमें मुक्त होना है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आप हमें कथा सुनाइए, हम जानना चाहते हैं। सौम्या व्यासस्य भार्याया तस्यां जाता सुता सुका कथम वा कीदृशो येन पठितव्यम सुसंहिता। हमने ये सुना है कि सुखदेव जी का पुत्र, 4 पुत्र हुए थे और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी थे और वो अयोनिज थे। हमने ये भी सुना है कि वो गर्भ योगी थे। हम ये पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं। हमने ये सुना है कि व्यास जी के पिताजी का नाम पाराशर जी था
क्या नाम था? पाराशर। ये भी सुना है कि भाई पाराशर जी ऋषि थे, पाराशर जी ने विवाह ही नहीं किया, तो व्यास जी का जन्म कैसे हो गया? जब पाराशर जी ने विवाह ही नहीं किया था तो उनका पुत्र व्यास कैसे हुआ? अच्छा, व्यास जी ने विवाह नहीं किया तो उनका पुत्र सुखदेव कैसे हो गए जब व्यास जी ने विवाह ही नहीं? तो हमने ये भी सुना है कि सुखदेव जी गर्भ योगी थे, गर्भ में भगवान ने उनको दर्शन दे दिए थे। हमने ये भी सुना है कि सुखदेव जी जन्म होते ही जंगल चले गए, लेकिन ये भी सुना है कि सुखदेव जी के पुत्र हुए थे। प्रभु, बात समझ में नहीं आती है, आप इस कथा को हमें विस्तार सहित सुनाइए। हमने ये भी सुना है कि व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था, लेकिन सत्यवती तो महाराज शांतनु की पत्नी थी। तो वो व्यास जी की माता जी कैसे बन गई? हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार सहित सुनाइए। पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुता, आश्रमे कलविंको तु दृष्ट्वा विस्मय चामागता। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक समय के बाद थी, व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे बद्रीनाथ में। व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्यक्प्रास आश्रम। आज हम उसको व्यास गुफा के नाम से जानते हैं। कौन सी गुफा? व्यास गुफा। उसका पुरातन नाम है सम्यक्प्रास आश्रम, व्यास जी के आश्रम का नाम।